सबको जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया खजूर रविवार अथवा यीशु का दुख भोग का रविवार मना रही है। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके दौरान यीशु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में 3 बार भविष्यवाणी की थी। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। अक्सर राजाएं शत्रुओं को हराकर जब अपने राज्य में वापस चले जाते थे तो लोग बड़े आनंद के साथ राजाओं को स्वागत करते थे। राजा राजसी वेशभूष से सुसज्जित रथ सवार और अन्य घुड़सवारों सहित अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ प्रकट होते थे। लेकिन जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना, सारे संसार के राजाओं के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त विनम्र होकर गधे पर सवार होकर यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं। इस दृश्य के द्वारा यीशु क्रिस्त नबी जकरिया की भविष्यवाणी को पूर्ण करते हैं, जैसे कि लिखा गया है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देखो तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, गधी के बच्चे पर सवार है। प्रभु यीशु राजाओं का राजा विनम्र सेवक बनकर क्रूस पर अपना बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम प्रस्थान कर रहे हैं। सारे संसार के जीवन के लिए अपने को बलि चढ़ाने के लिए राजा उत्सुक है। इसी के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हम सब इस संसार में जीने के लिए आते हैं, कोई व्यक्ति मरने के लिए संसार में नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में आए थे सबों के पापों की मुक्ति के लिए मरने के लिए। नबी इसाइया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर के सेवक के दुख भोग के बारे में। प्रभु का वचन कहता है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझ जाता था, परंतु वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। वह हमारे दुख से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु का दुख भोग पर मन चिंतन करते समय हम 2-3 चीजों पर जोर लगाएंगे। पहली बात, यीशु ने सेवक का रूप धारण किया। फिलिपियों के नाम लिखा गया पत्र में प्रभु का वचन कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य के रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। जन्म से क्रूस के मरण तक प्रभु यीशु आज्ञाकारी बने, प्रभु यीशु दीनहीन बन गए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आए हैं। सिर्फ सेवा ही नहीं, प्रभु यीशु इस संसार में आए थे दूसरों के लिए अपना बलि चढ़ाने के लिए। हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह थे, ईश्वर के इकलौते पुत्र थे, फिर भी सेवक बनकर अपने शिष्यों के पैर धोए। इस दृष्टांत के द्वारा, इस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु ने सारे संसार को यही सिखलाया है कि हमें भी सेवक का रूप धारण करना है। प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं उन्हीं के जैसे बनने के लिए, हम भी सेवक बनकर एक दूसरों की सेवा कर सके। और दूसरी बात है क्रूस का बलिदान। प्रभु यीशु आत्मा से प्रेरित होकर चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे। प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती के सुसमाचार में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिसने सबको भलाई किया उसे लोगों ने क्रूस दे दिया। जिसने सभी को भलाई किया, अच्छा किया, सबके दुख तकलीफों को दूर किया, उसी मसीहा को लोगों ने क्रूस दिया। गलातियों के नाम पर लिखा हुआ पत्र में प्रभु का वचन कहता है, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। पाप के चंगुल से हमें बचाने के लिए, मृत्यु के छाया से हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु शापित बनकर क्रूस पर मर गए। हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर लज्जा महसूस नहीं किया, वे तत्पर थे हमें मुक्ति देने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ईश्वर का एकलौता पुत्र हमें जीवन देने के लिए क्रूस पर शापित बनकर मर गए। और तीसरी बात, मृत्यु से जीवन। संसार में कई धर्मी आए और मुक्ति का पाठ पढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति है वो खुद मुक्ति बन गए। इसलिए प्रभु यीशु को हम मुक्तिदाता कहते हैं। प्रभु यीशु ने सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाया, खुद सबों के जीवन के लिए मुक्तिदाता बन गए। योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब लाजरस को जीवन प्रदान करते हैं तब कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमें जीवन कैसे मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें जीवन मिलने के लिए क्रिस्त को मरना पड़ा। क्रिस्त के मृत्यु से, क्रूस के बलिदान से ही हमें जीवन मिलता है। कुरिन्थियों के नाम पर लिखा हुआ पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, अगर एक मनुष्य द्वारा इस संसार में मृत्यु आई तो और एक मनुष्य द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु के क्रूस के मृत्यु पर विजय पाई है। प्रभु ने मृत्यु को अपने पैरों तले कुचल दिया और हमें भी ऐसी कृपा दी है कि हम भी हमारे मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम पर लिखा हुआ पहला पत्र में प्रभु का वचन कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोग का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा विश्वास है पुनरुत्थान में। हम सब यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए जीते हैं, इसलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि हमारा विश्वास है जीवन में। हम क्रिस्ती के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है और स्वर्ग का निवास नित्य निवास होता है। अगर हमारा विश्वास पुनरुत्थान में है तो मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें क्रिस्त के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल के लिए हमें उत्तर मिलता है कलोसियन के नाम पे लिखा हुआ पत्र में अध्याय 3 पद 1 में। प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है तो ऊपर की चीजों खोजते रहे। मेरे दोस्तों, अगर हम जीवन पर विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऊपर के चीजों में खोजते रहें, क्योंकि स्वर्गीय चीज हमें जीवन प्रदान करता है। और आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसी कृपा दे कि हम हमारे पूरे जीवन में हम स्वर्गीय चीजों के खोज में लगे रहें, क्योंकि वहां से मिलता है हम सबको अनंत जीवन। आमीन।